जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्योत्तमे सुखे यो धरत्योत्तमे सुखे। कौन सा? आकिंचन, मतलब थोड़ा तो रख सकते हैं, थोड़ा तो रख सकते हैं अपने पास, यही है ना? थोड़ा तो अच्छा। धर्म तो पूरा ही रखना है। नहीं नहीं, धर्म तो पूरा ही रखना। मैं परिग्रह की बात कर रहा हूँ। परिग्रह थोड़ा तो रख सकते हैं, नहीं पूरा छोड़ना। किंचित भी नहीं रखना। आकिंचन नाम है, मतलब ना किंचित, थोड़ा सा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं रखना। ऐसे भाव के साथ आज उत्तम आकिंचन धर्म है का दिवस है। कितने? 3 घंटे 15 मिनट बचे हैं, दो घंटे 15 मिनट बचेंगे, तब तक अपन धर्म का स्वरूप समझेंगे। उतने टाइम तो 2 घंटे 15 मिनट के लिए अकेले अपन को धर्म धारण करना है ना, है? क्योंकि धर्म तो क्या है? हमें संसार में डालने वाला है, यही है ना धर्म। क्या करने वाला है धर्म? चहुगति दुखते काढ़ी मुपति करतार है। चारों गतियों के दुख से निकाल कर कहाँ रख देने वाला है? उत्तम गति, पंचम गति, उत्तम सुख, परम सुख में रख देने वाला है। इसलिए हमें 2-2.5 घंटे के लिए अकेले धर्म धारण करना नहीं। कितने टाइम के लिए करना? जितना काल हमारा बचा है उतने काल तक के लिए करना है। क्योंकि हमें टिकट कहाँ की कटानी है? नरक की, निगोद की, त्रियंच की नहीं, मोक्षपुरी की। यूरो पहले थोड़ी अच्छी आवाज़ थी, अब और ख़राब कर दी। चलो पढ़ते हैं। आज हमने पूजन का अर्घ्य चढ़ाया था, उसका अर्थ क्या है, उत्तम आकिंचन धर्म का स्वरूप क्या है, जल्दी समझेंगे आज। क्योंकि हमें 12 भावना पूरी करनी है, ठीक है? 12 भावनाओं को पूरा ध्यान है, उसका चिंतन पूरा करना है। चलिए, परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भाव उचेत घटती जान घटाइए। कि परिग्रह के कितने भेद हैं? 24 भेद हैं। उनमें भी 2 प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग। तो एक बात बताइए, पहले परिग्रह कौन सा जाता है, अंतरंग का या बहिरंग का? है पहले अंतरंग का जाता है। पहले अंतरंग में उस चीज़ की भावना, उस चीज़ से ममत्व परिणाम छूटना चाहिए, है? परिग्रह क्या है? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह की परिभाषा क्या है? मूर्छा परिग्रह, 8वें अध्याय में।
मूर्छा परिग्रह कि ममत्व परिणाम, मूर्छा का परिणाम है वही क्या है, परिग्रह है। मूर्छा का परिणाम परिग्रह। यहाँ से भी आने दो, यहाँ से भी आने दो, दोनों हाथ में लड्डू होने दो, है ये क्या है, परिग्रह की भावना। कहाँ ले जाने वाली है, कहाँ, मुक्ति मोक्ष है, नरक में ले जाने वाली है। सबसे ज़्यादा परिग्रह किसके है, चक्रवर्ती के रहता है। 6 खंडों की संपदा रहती है, कहाँ जाता है, नरक जाता है, हाँ, मोक्ष भी जाता है, स्वर्ग भी जाता है। लेकिन यदि चक्रवर्ती पद पे ही मरे तो नरक जाता है। उस परिग्रह को भोगते भोगते ही मरे तो कहाँ जाता है, नरक जाता है, पक्की बात है। पहले दूसरे नरक में नहीं जाता और 7वें नरक में जाता डायरेक्ट, हैं। ऐसे ही तो हम जो इस परिग्रह को भोगते भोगते अगर मरे हैं, यदि हमने उसमें से अपने मूर्छा परिणाम को नहीं हटाया तो क्या गति होने वाली है, हैं। नरक गति तो ठीक है हो जाएगी, होगी, लेकिन त्रियंच गति भी मिलती है। अल्पारंभ अल्प परिग्रह त्वं च त्रियंच त्रियगायुषा, मतलब ऐसा सूत्र है। अल्पारंभ परिग्रह त्वं च त्रियग योनि, ऐसी सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का कि अल्प आरंभ करना, अल्प परिग्रह करना, ये कहाँ का है, त्रियंच पहुँचाने का। और माया तेर्यग योनस्य, मायाचारी करना त्रियंच गति का है, मायाचारी त्रियंच गति का है कारण। और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करना देवायु का और मनुष्यायु का बंद करती है। यदि हमारे अंदर ज़्यादा परिग्रह रहा तो कहाँ पहुँचाने वाला है, नरक में। मायाचारी ज़्यादा रही तो कहाँ पहुँचाने वाला है, त्रियंच में। छल कपट करते रहते हैं, कहाँ जाने वाले हैं, त्रियंच। हम समझते हैं हमने छल कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, हैं, सुखी हो गए, लेकिन ये नहीं सोचते कर्म कितने बांध लिए, हैं। देव दर्शन करने आते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान देने वाले नहीं हैं। भगवान के दर्शन करने से हमें कुछ मिलता है, हाँ बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है, अशुभ कर्मों का क्या होता है, नाश होता है। अशुभ कर्म क्या होते हैं, हमसे दूर होते हैं। भगवान के दर्शन करने का यही उत्तम फल है। चलो, 2 प्रकार के परिग्रह हैं, अंतरंग बहिरंग। तो पहले नंबर कौन सा परिग्रह जाता है, अंतरंग से परिग्रह का मूर्छा भाव मिटना चाहिए। चारों ओर से ग्रहण करने का भाव अंतरंग से मिटना चाहिए, फिर बहिरंग में तो यूँ ही छूट जाएगा, क्योंकि मोह पड़ा हुआ है। मोह जब तक नहीं छूटेगा, मोह तो अंतरंग में है ना, बहिरंग में तो है नहीं कि ये मोह है, इसे कट करवा दो निकल जाएगा, है क्या, नहीं। तो जब अंतरंग से, मन में से क्या होगा, मोह का भाव चला जाएगा, मिथ्यात्व चला जाएगा, मूर्छा परिणाम चला जाएगा, तो बहिरंग में परिग्रह रहने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया। परिग्रह 24 भेद, और कौन त्याग करता है उनके, मुनिराज जी त्याग करते हैं। हाँ, तो ये तो मुनिराजों की बात हो गई, हमें थोड़ी ना लिखा पंडित जी ने, दयानंद राय जी ने ये लिख दिया मुनिराजों को त्याग करना है, हमारी तो छुट्टी, यही बात है ना। नहीं, मुनिराज तो त्याग करते ही हैं, वो 24 परिग्रह का त्याग करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, परिमाण कर सकते हैं, उसका परिग्रह का परिमाण कर सकते हैं, परिग्रह परमाणानुव्रत को धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिख दिया तो हमारी तो छुट्टी, हमें धर्म करने को कहा ही नहीं। यहाँ पे तो सारी बात मुनिराजों के लिए ही कही। एक बात पता है आपको, इन 10 धर्मों में लगा हुआ उत्तम शब्द किस चीज़ का प्रतीक है? इन 10 धर्मों में लगा हुआ उत्तम शब्द, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम तप रह गया, उत्तम तप, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, किस चीज़ का प्रतीक है उत्तम शब्द? श्रेष्ठ का। श्रेष्ठता कैसे आती है? ऊंचा तो है, किसी और चीज़ की है,
परम सुख देने वाला मान गए, लेकिन उत्तम शब्द किस चीज का सूचक है? उत्तम क्षमा है? नहीं। श्रेष्ठता है तो श्रेष्ठता किस चीज से आती है? अंधकार को मिटाने। ठीक है, उत्तम, ठीक है, आपने वैसा निकाल लिया। तम मतलब वो होता है गुड बेटर बेस्ट वाला तम है। नहीं नहीं, वो नहीं है। लेकिन अंधकार को मिटाया जिसने, उसके लिए उत्तम क्षमा आदि होते हैं। अब इसमें श्रेष्ठ शब्द बोला था, तो श्रेष्ठ क्या है? सम्यक दर्शन। जो उत्तम शब्द है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। किसका? सम्यक दर्शन। क्षमा धारण करनी है, जब आपके सम्यक दर्शन होगा तभी वह क्षमा उत्तम क्षमा है। ठीक है, तभी आपकी क्षमा उत्तम क्षमा है। उत्तम शब्द यहाँ पर सम्यक दर्शन का सूचक है। ये इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए 10 इसमें है ना, तत्वार्थ सूत्र में है, 9वें अध्याय में, 8वें 9वें अध्याय में है, 9वें अध्याय में, तो उसकी व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। यहाँ पर प्रश्न किया है किसने? पूज्यपाद आचार्य ने, कि यहाँ पर उत्तम शब्द किस बात का प्रतीक है? तो लिखा सम्यक दर्शन का, श्रेष्ठता का प्रतीक है। ऐसे मतलब सर्वार्थ सिद्धि की एक विशेषता है कि प्रश्नोत्तर की शैली में मतलब व्याख्यान करते हैं, मतलब अपना जो भी विषय है उसका विस्तार करते हैं, बिल्कुल मतलब क्लियर होता जाता है, कोई प्रश्न रह नहीं जाता, ये उसकी खासियत है। हाँ, तो कहाँ थे ये? उत्तम आकिंचन। तो आकिंचन धर्म कहाँ, किस चीज़ का सूचक है? उत्तम शब्द सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सहित परिग्रह का त्याग करना ही क्या है? उत्तम आकिंचन धर्म है। ठीक है। तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तृष्णा को क्या करना? मूल से उठाकर फेंक देना है। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष को बाहर से काट देंगे, मतलब बरगद का पेड़ है, उसको यहाँ तक काट दिया है, नीचे तक काट दिया, लेकिन अपन ने उसकी क्या नहीं की? जड़ों को नहीं उखाड़ के फेंका, फिर से उगाएगा कोई सा भी वृक्ष है, उसे बिल्कुल मूल से ख़त्म करना है। तो उच्छेद, क्या? उच्छेद मतलब जड़ मूल से निकाला। किसको? तृष्णा भाव को जड़ मूल से उखाड़ कर कि फिर से ना आ जाए, हैं? फिर से ना आ जाए। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? तृष्णा भाव उच्छेद का मतलब कि जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया, दूर कर दिया। घटती जान घटाइए, जितना परिग्रह है उसको सीमित कीजिए। ये बात किसके लिए लिख दी? श्रावक के लिए। घटती जान घटाइए, जितना परिग्रह है उसको उसकी सीमा कीजिए। चलिए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। उत्तम आकिंचन को गुण जानो। उत्तम आकिंचन को क्या जानो? गुण है। और परिग्रह है चिंता, परिग्रह की चिंता करना। मेरा घर है, कौन इसकी देख रेख करेगा? परिग्रह की चिंता करना। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने पैसे रखे हैं, कल चोर आ जाएगा, ले जाएगा, हैं? चिंता लगी रहती है। क्या है? दुख का कारण है। थोड़ा सा भी परिग्रह है तो क्या है? दुख का कारण है। आगे आएगी उसकी चर्चा। तो परिग्रह चिंता दुख ही मानो, कि जो हमारे पास महत्व परिणाम है, परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह है, उसके बारे में चिंता करना, ये क्या है? दुख ही है, दुख का कारण ही है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। बहुत गहरा अर्थ है इस पंक्ति का। यदि हमारे पैर में थोड़ी सी भी क्या लगी है? कांटा लग गया, फांस लग गई, तो हमें कितना दर्द होता है, हैं? जिसको लगा हुआ होता है वही जानता है, हैं? समझते हैं सभी उसका दर्द, कांटा लगने का दर्द। ठीक है। ऐसे ही किसी ने हमें क्या कर दिया? गुस्सा हो दिया, क्रोध कर दिया हम पे, तो वो कितना हमें हर्ट करता है, कितना दर्द करता है। फांस तनक सी
तन में साले और चाह लंगोटी की दुख भाले। मुनिराज होते हैं मतलब कोई भी व्यक्ति को खड़ा कर लो, उसके क्या नहीं हो पा रहा है, पूरे परिग्रह का त्याग नहीं हो पा रहा है, उसको परेशानी हो रही है त्याग करने में, तो उसने अकेले क्या रख लिया, लंगोटी रख ली। समझते हैं सभी, लंगोटी एक कपड़ा रख लिया है। अब एक कपड़ा है उसके पास, तो एक कपड़े में तो काम होने वाला नहीं है। अब एक कपड़ा है, दूसरा भी चाहिए क्योंकि दूसरे दिन भी पहनना है, दूसरे दिन भी पहनना है। अब उसको कपड़े के लिए रखने एक अलमारी भी चाहिए, अलमारी को रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी चाहिए। समझ रहे हो, एक लंगोटी की चाह कितना दुख देने वाली, मतलब परिग्रह जुड़ता जाता है। और जिसकी एक लंगोटी भी रह गई वो मुक्ति जा पाता नहीं, मुक्ति जा पाता नहीं। श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी कपड़ों सहित ही मोक्ष चले गए हैं। नहीं 23 तीर्थंकर तक मानते हो शायद तक, हाँ 23 तीर्थंकरों तक मानते हैं कि वो बिना कपड़े उतारे ही मोक्ष चले गए। मल्लीनाथ भगवान को तो वो स्त्री बताते हैं, मतलब चिंतन करने की वो है कि कहाँ तक वो सही होंगे, कहाँ तक सही होगा उनका मंत्र। और कहते हैं कि हमें द्वादशांग प्राप्त है, क्या कहते हैं, हमें द्वादशांग प्राप्त है, कहाँ सही है। कहते हैं मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे और मोक्ष चले गए। कहते हैं कि 23 तीर्थंकर कपड़ों सहित मोक्ष चले गए। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, चाह लंगोटी की दुख भाले। यदि एक लंगोटी की भी चाह रह गई मन में, इस देह को अपन नग्न नहीं कर पाए, नग्न दिगंबर वेश धारण नहीं कर पाए, तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक लंगोटी है, उसको रखने बदलने के लिए, चेंज करने के लिए दूसरी लंगोटी भी चाहिए। दूसरी लंगोटी उसको रखने के लिए एक अलमारी भी चाहिए, कवर्ड भी चाहिए, उसको रखने के लिए घर भी चाहिए, मुक्ति मिल पाएगी नहीं, परिग्रह जुड़ता गया। हाँ, तो चाह लंगोटी की दुख वाले, यदि लंगोटी की भी चाह रह गई ना, तो संसार में ही घूमने वाले हैं। जब तक हम नग्न दिगंबर दीक्षा धारण नहीं करेंगे, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होगा, श्रेणी आरोहण नहीं होगा, तब तक अरहंत दशा प्रकट होने वाली नहीं है। चलिए, भाले न समता सुख कभी नर, कि इसके पहले इन नरों ने क्या नहीं किया, समता धारण नहीं की कभी भी, और सुख नहीं लिया। समता धारण किए बिना सुख मिलता नहीं। समता 16 पढ़ते हैं सभी लोग, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊँ, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊँ। जब तक समता नहीं आएगी तो सुख मिलने वाला नहीं है, समता से ही सुख आता है। जब हमारे अंदर संतोष होता है, संतोष होता है कि जितना प्राप्त है सुपर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है, इस चीज़ की भावना आती है ना, तब क्या होता है, संतोष, समता होती है, और क्या मिलता है, सुख मिलता है। जिस जीव के संतोष नहीं है उसके तृष्णा है, जिस जीव के तृष्णा है तो उसे क्या चाहिए होती है, 3 लोक की विभूति चाहिए होती है, 3 लोक की विभूति चाहिए होती है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, एक व्यक्ति जो भिखारी है वो 100 रुपये में भी काम चला लेगा घर का, ठीक है, उतने में भी संतोष प्राप्त हो जाता है। उसी के भाई को देख लो, लेकिन उसे क्या है, तृष्णा है। 100 रुपये क्यों आ रहा है मेरे पास, बस 100 रुपये कमा पा रहा हूँ मैं, बीच में बस 100 रुपये नहीं, और चाहिए, दुखी होता रहता है। हमें 1 लाख की इनकम हो रही हमारे लिए 1 महीने की है, लेकिन 1 लाख की क्यों हो रही, उसके लिए तो 2 लाख रुपए महीने मिल रही हैं, उसके तो 60 लाख का पैकेज है साल का, उसके 1 करोड़ का पैकेज है साल का। दूसरों का देखते रहते हैं और तृष्णा करते रहते हैं, परिग्रह को जोड़ते रहते हैं। संतोष प्राप्त हुआ नहीं, सुख मिला नहीं, इस जीव ने क्या किया, भाले न समता सुख कभी नर। जब तक समता धारण नहीं की तो उसको प्राप्त नहीं हुआ, क्या प्राप्त नहीं हुआ, सुख प्राप्त नहीं हुआ। बिना मुनि मुद्रा धरे,
बिना मुनि मुद्रा धरे। आज तक हमने क्या नहीं धारण की, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मुनि की मुद्रा धारण नहीं की है तो हमें क्या नहीं मिली, समता नहीं मिली और सुख नहीं मिला। धनी नगन पर तन नगन ठाणी है, इसका अर्थ क्या है, धन्य हैं वे जो पर्वत पर नग्न तन के साथ खड़े हैं। यहाँ पे 2 बार नगन आया ना, धनी नगन पर तन नगन ठाणे, 2 बार नगन है। तो एक नगन का अर्थ है पर्वत और दूसरे नगन का अर्थ है, क्या है अर्थ, नग्न दिगंबर, दिगंबरता। धनी नगन तन पर, वो जीव धन्य है जो पर्वत पर तन नगन ठाणे, अपने तन को नग्न करके दिगंबर धारण करके खड़े हैं। उनकी सुर असुर पायनी पड़े, उनकी सुर असुर आकर क्या करते हैं, आरती करते हैं, पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कौन कौन, सुर असुर। सुर असुर का नाम ले लिया तो देव तो यूं ही, मनुष्य तो यूं ही आ गए, त्रियंच तो यूं ही आ गए। ऐसा नहीं है कि सुर असुर अकेली करते हैं, देव मनुष्य और त्रियंच भी करते ही हैं। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो भोजन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। कि घर में रहकर जो क्या करे, तृष्णा को घटाए। क्या कर रहा है घर में रहकर, जो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है, जिसको सम्यक दर्शन है, पंचम गुण स्थान में है, जिसने क्या किया है, 11 प्रतिमाएं धारण कर रहा है, 5 अनुव्रत धारण कर रहा है। जानते हैं 5 अनुव्रत, तो उसमें एक परिग्रह परिमाण अनुव्रत भी है। तो घर में रहकर जो जीव क्या कर रहा है, परिग्रह का परिमाण कर रहा है, उसको भी क्या कहा, अच्छा है वो व्यक्ति। वो परिग्रह का परिमाण तो कर रहा है, औरों की तरह तो नहीं संसार में ही रच-पच रहा है? रुचि नहीं संसार सो, जिसने क्या घर में रहकर ही क्या बढ़ाई, क्या किया, परिग्रह का परिमाण किया। और कैसा है वो, रुचि नहीं संसार सो, संसार में रुचि को रखता नहीं। बहु धन बुरा हूँ भला कहिए, उसके पास भले ही बुरा बहुत धन हो है, लेकिन उसके धन को क्या कहते हैं, भला धन है उसके पास। क्यों, क्योंकि लीन पर उपकार सो, जिसका धन पर उपकार के लिए लगा हुआ होता है, उसका धन भी सही है, उसके पास धन होना भी सही है। कल एक बात कहना रह गई थी, कल की व्याख्यान में। कल कौन सा दिन था, उत्तम त्याग का दिन था। त्याग करें मुनिराज जी, वो क्या थी पंक्ति, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। दान 4 प्रकार का बताया था, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। ठीक है, 4 संग को दीजिए, किन किन को, मुनियार का, श्रावक का। ठीक है, दान वहाँ पे लिखा नहीं कि पैसा दान, लेकिन हम जितना कमा रहे हैं ना, जितना कमा रहे हैं उसका लगभग 15 से 20% मंदिर में दान करना होता है। कितना, 15 से 20%। 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो कितना दान करना, 10,000। अब ज़्यादा लग रहा है, 5,000 दान करो, हैं 5,000 दान करो। क्यों, क्योंकि हम दिन भर तो किस में रच बच रहे हैं, संसार में हैं, धार्मिक कार्य कुछ कर नहीं रहे, पैसा बस कमाने का। तो कुछ ना कुछ करके धार्मिक कार्य में लगना। ग्रंथों में लिखा है, श्रावकाचार में लिखा है, श्रावक को अपनी कमाई का 15 से 20% दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी ट्रस्ट पे गए और दे दिया, नहीं, ऐसे ट्रस्ट में देना जिस पे ट्रस्ट कर सको। कहाँ देना, ऐसे ट्रस्ट में देना जिस पे ट्रस्ट कर सको। ट्रस्ट जानते, हाँ ठीक है, ऐसी जगह पे दो
जहाँ विश्वास कर सको, जहाँ मंदिर में दान करो, ठीक है, मंदिर में दान करना। तो ध्यान देखो, आपने जिस हेतु से पैसे दिए, जिस हेतु से दान किया कि द्रव्य हेतु, देखा द्रव्य आ रही है या नहीं, शास्त्र हेतु शास्त्र आए या नहीं, ध्यान देना उस चीज़ को है। तो इस चीज़ का भी अपन को दान में ध्यान रखना कि हम पूरे दिन कर करके हिंसक कार्य कर करके पैसे तो कमा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कमा लिया जाए। क्योंकि कल एक और बात आई थी कि धन रखा रहता है, कुएं का पानी, कुएं में पानी रखा रहता है तो क्या होता है, वो सड़ जाता है। और वहीं ले लो नदी का पानी बहता रहता है तो क्या होता है, साफ रहता है, कभी उसमें कालिमा आती, खराब होता नहीं है। ऐसे ही हम धन का सदुपयोग करते रहेंगे तो वो बना रहेगा, खराब नहीं होगा है। नहीं तो क्या होती है, धन की तीन अवस्थाएं, या तो कोई चोरा के ले जाएगा, या बह जाएगा, या हमारे पुत्र हैं घर कुटुंब के खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे। समझ गए? तो धन का भी सदुपयोग करते रहना, ठीक है, रखे नहीं रह जाना है। चलिए, उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है, तो हमें क्या करना है, 24 परिग्रहों में परिमाण करना है। हमारी इतनी शक्ति नहीं है अभी कि हम मुनि दीक्षा धारण कर लें, तो हमें क्या करना, उसका परिमाण करना। क्या करना, परिमाण, मतलब हम अभी तक 100 जोड़े कपड़े का क्या करते हैं, सेवन कर रहे, मतलब 100 जोड़े कपड़े रखे हैं पहनने के लिए, ठीक है, उसमें से परिमाण करना, नियम रख लो कि मैं 50 जोड़े ही रखूँगा, अपने पास 50 जोड़े कपड़ों से ज़्यादा कपड़े रखूँगा नहीं। इतने में आपके सारे जितने फैशन के कपड़े हैं ना, सारे आ जाते हैं। और 50 जोड़े से ज़्यादा हुए तो उनमें क्या नहीं रखना, ममत्व भाव नहीं रखना है। हम खाना खाने बैठेंगे, खाने में क्या परिमाण कर लो, हम 6 चीज़ें ही खाएंगे, 5 चीज़ें ही खाएंगे, ये आपको पुण्य बंद कराएंगे, हैं, पुण्य होता रहेगा। नहीं तो देखो, अपन ने परिमाण नहीं किया तो अपन को बराबर पाप लग रहा है, हैं। हमने परिमाण नहीं किया कि हम 100 जोड़ी ही कपड़े रखेंगे, तो हमें 1,00,000 जोड़ी कपड़े रखने का भी पाप लग रहा है, परिमाण नहीं करने में। इसलिए हमें क्या करना, परिग्रह का परिमाण करना, ठीक है, ठीक है। चलिए, उत्तम त्याग धर्म पर इतना ही व्याख्यान रखते हैं। हम इस उत्तम इसको 24 परिग्रहों को जानकर उनका यथा योग्य त्याग करें। ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म की हमने यहाँ से आराधना की, क्योंकि संयम की आराधना और किसका सुअवसर आया है, संयम की आराधना और सिद्धों की भक्ति करने का ये उत्तम अवसर आया है। तो 24 परिग्रहों का त्याग करके संयम धारण करना है। क्या करना है, संयम धारण करना है। चलिए, हमारी 12 भावनाओं की चिंतन चल रहा था बराबर, किसका, 12 भावनाओं का। रोज आते हैं मंदिर में, आप मंदिर के दर्शन करते हैं, नव देवताओं में जिन मंदिर भी पूजनीय हैं, जिन मंदिर भी क्या है, नव देवताओं में एक देवता है, तो मंदिर को मतलब वहाँ से दिखेगा आपको शिखर, तो शिखर को भी नमोस्तु करना है। अन्य मंदिर दिखने लगता है दूर से, तो ही कुछ लोग कर देते हैं, नहीं है, ये तो जिन मंदिर है, 9 देवताओं में पूज्य है, तो क्या करना, हाथों से कर जोड़कर दोनों से नतमस्तक होना चाहिए, ठीक है। नतमस्तक नहीं हो पा रहा है, रोड खराब है, ऐसा तो कर ही सकते हैं, इस प्रकार तो कर ही सकते हैं, जहाँ से कलश दिख जाए आपको, जहाँ से मान स्तंभ के मूर्ति दिखने लगे हैं, पास में आप आओगे गेट के सामने तो दिखेगी नहीं, सबसे ऊपर वाली मूर्तियाँ नहीं दिखेंगी, हैं, नीचे वाली दिखेंगी, तो दूर से ही हैं, आ तो रही हैं अपन दर्शन करने, लेकिन वहाँ के दर्शन हो पाते नहीं, जल्दी में भागते जाते हैं, आते जाते हैं तो नहीं हो पाते।
मंदिर में आते हैं तो मंदिर के पूरे दर्शन करते हैं? नव देवताओं में आता है जिन मंदिर भी, चीज का रोज दर्शन करते हैं, 12 भावनाओं का रोज चिंतन करते हैं? नहीं करते। हाँ, हाँ कर सकते हैं, यथा योग्य विनय कर सकते हैं आप। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विना सिद्ध। नहीं, आपकी देखो हाथ खाली नहीं है तो बिल्कुल सिर झुका के भी तो विनय करते हैं, सिर झुका कर भी विनय कर सकते हैं बराबर, ठीक है। 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा था, अनित्य भावना का चिंतन हम कर चुके हैं, आचरण का भी चिंतन हो चुका है। अनित्य में क्या था? ये संसार, शरीर, भोग, कर्म सब क्या हैं? अनित्य हैं, कुछ समय बाद जाने वाले हैं, पानी के बुलबुले के समान हैं, बिजली के समान हैं, आसमान में जैसे बिजली आती है और चली जाती है उस बिजली के समान है, सब संयोग सब वियोग, ठीक है। अनित्य भावना में ये चिंतन रखना, सबको ख्याल में है ना अनित्य भावना है? सबको ख्याल में है कि राजा राणा छत्रपति सब हो चुके और सब लोग चले गए, कोई कुछ लेके गया नहीं है, सब यहीं पे अनित्यता को बता के गए, सब कुछ यहीं पे छोड़ के गए। सूरज भी सुबह उगता है और शाम को ढल जाता है, अनित्यता को बताता है। सूर्य की भी लालिमा अनित्यता को बताती है, फिर भी अपन के क्या नहीं हो पाता? वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। और राजा नाभिराय को देख लो, नाभिराय के पुत्र किनको? राजा ऋषभदेव को देख लो, क्या देखा? संसार की क्षणभंगुरता, क्या नीलांजना का नृत्य देखा है? तुरंत ख्याल में आ गया, देखो ये शरीर तो नश्वर है, यदि आज हमने धर्म चालू नहीं किया तो फिर हमारा भी ऐसे ही नाश हो जाने वाला है। और वहीं पे उनने वैराग्य धारण कर लिया, वहीं पे 12 भावनाओं का चिंतन हुआ। अपन को तो बहुत संयोग मिल रहा है, फिर भी वैराग्य धारण हो पा रहा नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? मोह जकड़ के बैठा है, अपन को जकड़ के बैठा है, जकड़ के बैठा है। पूजन देव दर्शन करने आए तब कभी वो मोह थोड़ी बहुत उसकी ढीला पड़े, स्वाध्याय करें तो तब जाए मोह, स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक मोह जाने वाला नहीं है। हम ज्ञान तो हर चीज़ का कर लेंगे लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। हमने जान लिया ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन उसका सच्चा ज्ञान नहीं कर पाते हैं, इसलिए रह जाते हैं। चलिए, असरण भावना का भी चिंतन कर चुके थे कि मरते समय इस जीव को कोई बचाने वाला नहीं है। फिर आई कौन सी भावना? संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। पूरे 3 लोक को मैंने छान लिया, ऊपर देव लोकों को, ऊर्ध्व लोक में ऊपर सर्वार्थ सिद्धि से लेकर नीचे 7वें नरक तक सारे एक एक क्षण एक एक कण पे हम देखा है, लेकिन सुख मिला नहीं। सुख क्योंकि संसार में है ही नहीं। जहाँ पे जो वस्तु है नहीं वहाँ पे ढूंढने जाएंगे तो क्या मिलने वाली है? नहीं। तो इस संसार में हमें सुख नहीं मिला, इसलिए हमें संसार को त्यागना और वैराग्य धारण करना, संसार भावना का सार। फिर एकत्व भावना, अन्यत्व भावना। ये जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, घर परिवार जन वाले इसके साथ देने वाले कोई नहीं है। और अन्यत्व भावना, ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये कर्म और आत्मा अलग अलग है। अन्यत्व भावना। असुचि भावना, असुचि भावना पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। असुचि भावना बोलिए एक बार। दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पींजरा देव, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। क्या इस शरीर के अलावा
बाहर और कुछ किनकारी नहीं है। ये सबसे घृणा कराने वाला है, सबसे ज़्यादा घृणास्पद क्या है? हमारा शरीर है। लेकिन फिर भी हम उसको क्या सजने संवारने में निकाल देते हैं। कौन सा भजन है? भजन याद नहीं आते टाइम पे। हाँ, ऐसे ऐसे में निकल गई सारी ज़िंदगी प्रभु की भक्ति, रोते रोते ही निकल गई सारी ज़िंदगी है। इसको धोते धोते ही निकल गई सारी ज़िंदगी। हाँ, बोझा ढोते ही निकल गई सारी ज़िंदगी। इसको धोते धोते ही निकल गई सारी ज़िंदगी। क्रीम पाउडर पोतते पोतते ही निकल गई सारी ज़िंदगी। और ये हो पाया क्या? स्वच्छ हो पाया नहीं। सुबह से अच्छे 10 बाल्टी पानियों से नहाते नहाते निकल गई सारी ज़िंदगी। ये साफ़ हो पाई क्या देह? नहीं हो पाई। दूसरे दिन फिर से मैली हो गई है। खूब लगा ली डव साबुन, खूब लगा ले, बहुत सारे शैम्पू लगा लिए, बहुत सारी साबुन आजकल तो हज़ारों प्रकार की आ गई, सब लगा लिया, लेकिन ये साफ़ हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं हुई? लोग इसी कारण से आज लोग परेशान रहते हैं। मैं गोरा नहीं दिखता, मैं गोरा नहीं दिखता है, मेरा चेहरा साफ स्वच्छ नहीं है, तो क्या करते हैं? हाँ, फेशियल वगैरह कराते हैं हैं, यही सब कराते कराते निकाल देते हैं। लेकिन ये कभी सोचते ही नहीं ये तो मैं हूँ ही नहीं है। ये सोचते ही नहीं कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। ये सोचते क्या है? ये शरीर मेरा है क्या? नहीं। भूल गया मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ इसका चिंतन होना चाहिए। अपने आप वैराग्य आ जाएगा है। मैं कौन हूँ जब चिंतन करेंगे तो क्या चिंतन होगा? मैं तो ये शरीर हूँ है, ये पुद्गल, ये कुर्ता मेरा है, ये चिंतन होगा क्या? नहीं। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा? जो सिद्धों के पास है वही आत्मा मैं हूँ। बस फर्क इतना है कि उनके 8 कर्म नष्ट हो गए, अभाव को प्राप्त हो गए, और हमारे 8 कर्म अभी हमारे साथ हैं। नाम कर्म ये मिला है हमें, नाम कर्म के कारण ये शरीर मिला है हमें, ऐसा गोरा काला स्वरूप मिला है, गोरा काला ये रंग मिला है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इस चीज़ का चिंतन होगा, मेरा स्वरूप क्या है, तब सब ठीक हो जाएगा। हमें ये मेकअप कराने की, मेकअप फेशियल हैं और क्रीम वगैरह लगाने की दिक्कत नहीं रहेगी। जब हम जानेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, ये गोरा काला होना मेरा स्वरूप है क्या है? गोरा काला होना मेरा स्वरूप है क्या? नहीं है। क्या है? ज्ञान दर्शन जो सिद्धों के पास है। क्या है? ज्ञान दर्शन, जानना और देखना। 3 लोग को जान रहे हैं और देख रहे हैं और कुछ कर रहे क्या? नहीं कर रहे। उनके शरीर बचा क्या? नहीं बचा है। हमारे पास भी शरीर नहीं है, जैसे सिद्ध हैं वैसे ही हम हैं। असुचि भावना में यही चिंतन करना कि ये जो 9 कर्म है, ये शरीर मिला हुआ है, ये मेरा नहीं है, ये तो अनित्य है। ये शरीर भी कैसा है? अनित्य है, मिट जाने वाला है, नश्वर है। अब आइए संवर भावना। संवर भावना की बात चर्चा हो गई थी क्या? चालू आश्रव तक ही हुई थी। हाँ, अब आते हैं संवर भावना पे। अच्छा, आश्रव, हाँ सॉरी, आश्रव भावना पे। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। कि क्या होता आया है? क्या होता आया है?
मोह नींद के कारण इन चोरों ने हमें क्या किया है, लूटा है, और जगवासी घूमे सदा। मोह के कारण जग में घूमते रहते हैं। मोह के कारण क्या होता है, हमारे राग द्वेष होते हैं। हमें कोई वस्तु पसंद है तो उससे हम राग करेंगे, कोई वस्तु पसंद नहीं है तो उससे क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। मोह के कारण क्या हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं। राग द्वेषों से क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है, कर्मों का क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है, कर्म आते जा रहे हैं। मोह नींद के जोर, मोह रूपी नींद के कारण, नींद मोह रूपी नींद हमारे लिए परेशान करके रखी है। वो जोर दे रही है, क्या कर रही है, पावर लगा रही है अपनी, जिससे क्या होता है, जगवासी घूमे सदा। जगवासी क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। कैसे, मोह हुआ है, हमें किसी वस्तु से मोह हुआ तो राग द्वेष सोए बिना रहेंगे नहीं। ये मोबाइल मुझे अच्छा लग रहा है, ये पेंसिल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये मोबाइल अच्छा लग रहा है, कीपैड मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा है। राग द्वेष हो रहे, राग द्वेष हुए तो फिर से संसार, राग द्वेष हुए तो फिर से कर्म बंध हुआ, कर्मों का आना हुआ, आश्रव हुआ या नहीं, और जग में घूमना हुआ या नहीं हुआ, चलता आया है। कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। कर्म रूपी चोर चारों ओर भरे हुए हैं। कर्म चोर चहुओर चारों ओर भरे हुए हैं, और हमारे सर्वस्व लूटे, क्या कर रहे हैं, सब कुछ लूट रहे हैं, सब कुछ लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सुध आई नहीं। क्यों नहीं आई, मोह नींद के जोर। हमें ये मोह कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। परिग्रह को हम अच्छा मान के बैठ गए हैं, लेकिन परिग्रह की चिंता रहेगी तो वो क्या देने वाला है, दुख ही देने वाला है। कैसे, मेरे घर पे कोई चोर ना आ जाए, वहाँ पे गहने रखे हैं, हीरे जवाहरात रखे हैं, वही कोई ले ना जाए। चिंतत चिंता रहे, उसकी चिंता करते रहने से क्या होने वाला है, चिंता देने वाला है, बराबर चिंता देने वाला है। मोह होगा तो हम सुखी हो पाएंगे क्या, तृष्णा रहेगी तो हम सुखी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मोह है, राग द्वेष हुए तो आश्रव होगा, कर्मों का आना होगा, और बराबर संसार में फेरा लगता रहेगा। ये हुआ आश्रव का स्वरूप। अब इस भावना में हमें क्या चिंतन करना कि कर्मों का आना हुआ, क्या हुआ, कर्मों का आना हुआ, 9 कर्म पुद्गल परमाणु मुझे मिले, ये प्राप्त हुआ, शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन ये क्या आश्रव आके मेरे में मिल गए क्या है, ये शरीर आके मुझ में मिल गया क्या, नहीं मिला। इसका चिंतन रखना साथ में आश्रव भावना में, कि आश्रव आते हैं चले जाते हैं, आश्रव आते हैं चले जाते हैं, उनका कर्म काम आना है और चला जाना है। लेकिन उस टाइम पे हमें क्या नहीं करना, परिणामों को क्या नहीं करना, बिगाड़ नहीं करना परिणामों को स्थिर रखना। कि किसका उदय आया, असाता का उदय आया है, असाता का उदय आया और हम क्या हो गए, दुखी हो गए। कुछ इष्ट जो लगता था हमें वो हमसे दूर हो गया, हमारा मोबाइल चोरी हो गया, जो असाता का उदय आया। अब हम क्या हो रहे, दुखी हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, फिर से पुनः क्या कर रहे हैं, दूसरे कर्मों का बंधन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या रखना, समता भाव रखना। उस टाइम पे ये चिंतन रखना, ये कर्म ही तो हैं जो उदय में आए हैं, कर्म ही तो हैं उदय में आए हैं, चले जाएंगे। ठीक है, आश्रव भावना में इस प्रकार का चिंतन रखना।
फिर चलते हैं अपन संवर भावना पे। चलिए पढ़िए। सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। एक नाव है, नाव में छेद हो गया। क्या हुआ? छेद हो गया छोटा सा, जिसके कारण क्या हो रहा है? पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब क्या उपाय है? नहीं तो भरता जाएगा पानी, तो नाव डूबने वाली, पक्के में नाव डूबने वाली है। तो अब क्या उपाय है? उस छेद को बंद कर दिया जाए, यही उपाय है ना। तो कैसे ही उपाय करके उसको बंद कर दिया जाए। ऐसे ही हम मोह राग द्वेष करते जा रहे हैं और आश्रव होते जा रहा है। आश्रव समझ गए? कर्मों का आना होता जा रहा है, कर्म आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा उपाय करना कि वो छेद बंद हो जाए, आश्रव का आना रुक जाए। वही संवर भावना है, वही संवर तत्व। सतगुरु देय जगाए। क्या? सतगुरु, सच्चे गुरु जब जगा देंगे हैं, हम क्या मोह नींद के जोर, मोह नींद में सोते आए हैं अभी तक, तो सतगुरु हमें क्या कर देंगे? जगा देंगे। सतगुरु जब हमें जगा देंगे, या सतगुरु ने हमें क्या दे दिया? उपदेश दे दिया, तो तब क्या होगा? मोह नींद तब उपसमय, मोह नींद जब उपसमय। सतगुरु का जब हमें उपदेश प्राप्त होगा है, और मोह नींद का जब उपशम होगा, क्या होगा? उपशम होगा। सुबह 5 बजे, 6 बजे उठते हैं 5 बजे नींद खुल गई हैं, क्या हुआ? अभी 12 से 4 बजे तक, 5 बजे तक क्या अच्छी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन 5 बजे नींद खुली तो क्या हो गया? नींद का उपशम है, थोड़ा सा अपनी नींद खुल गई है। ऐसे ही गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाए है, जब मोह रूपी नींद क्या हो जाए? थोड़ी सी खुल जाए, तब कुछ उपाय बनेगा है, तभी कुछ उपाय बनेगा ना। हम सोते रहेंगे और क्या काम कर पाएंगे? कुछ काम कर पाएंगे नहीं। जब 6 बजे उठेंगे हैं, 6 बजे जब हमारी नींद खुलेगी, नींद का उपशम होगा, तब हमें ख्याल में आएगा हमें तो भगवान का अभिषेक करने जाना है। तो हम जल्दी से उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और धोती पहनेंगे और आ जाएंगे। जब तक नींद का उपशम नहीं होगा, नींद जाएगी नहीं, तब तक हम कुछ काम कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं। ऐसे ही जब तक हमारी मोह नींद का उपशम नहीं होगा, थोड़ा उसमें क्या नहीं होगा? दबेगी नहीं, मोह भरा बिल्कुल जकड़े हुए हैं, तब तक, जब तक ये थोड़ा ढीला नहीं पड़ेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब कछु बने उपाय, जब मोह नींद थोड़ी सी खुल जाएगी ना, या देखो सो रहे हैं अच्छी गहरी नींद में, तो कोई आके उठाए, कि भैया उठो, तुम्हें प्रक्षाल करने जाना है, अभिषेक करने जाना है, तो उठोगे? पहली बात है कि नहीं? पीछे वालों समझ में आ रहा है? तो सतगुरु देय जगाए, जब कोई सच्चे गुरु का उपदेश मिल जाएगा, तब हम जाग जाएंगे। कोई आके जगा देगा, तब हम जाग जाएंगे। या फिर क्या हो, खुद से क्या हो जाएगा है, उसका उपदेश मिला, सच्चे गुरु का उपदेश मिल गया, कोई आया जगाया, तब हमारी नींद क्या हुई? थोड़ी बहुत उपशम हुआ, थोड़ी बहुत खुल गई, नींद खुल गई, मोह रूपी नींद खुल गई, तब जाके कुछ उपाय बनेगा। तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत में। जब मोह नींद खुलेगी, तभी जाकर क्या होंगे? कर्म रूपी चोरों का आना रुकेगा। जब तक हमारे पास मोह रहेगा, राग द्वेष रहेंगे, तब तक होने वाला कुछ नहीं है, तब तक संवर होने वाली नहीं है, तब तक वो छेद भरने वाला है क्या? वो नाव में छेद हो गया है, भरती जा रही है नाव, भरती जा रही है, बस थोड़ी देर में डूबने वाली है, थोड़ी देर में डूबने वाली है। तो क्या करना? उसमें कुछ ऐसा लगा देना कि पानी आना रुक जाए है। तो ऐसे ही आत्मा में आश्रव
होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मोह राग द्वेष करते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो राग कर रहे हैं, बुरा लग रहा है द्वेष कर रहे हैं। समझ रहे हैं सभी? आत्मा में आश्रय 24 घंटे चल रहा है, कर्मों का आना 24 घंटे चल रहा है। तो कैसे रोकना? मोह नीति के उपशम होने पर रोकना। कैसे रोकना? धर्म ध्यान करके रोकना। कैसे रोकना? अभिषेक करके रोकना, पूजन पाठ प्रक्षाल करके रोकना कर्मों के आने को। कर्मों के आने को कैसे रोकना? समझ में आ रहा है? 24 घंटे तो हम काय में लगे हैं? पापों में लगे हैं। तो धर्म को 2 घंटे दे दो, 24 घंटे तो पाप कर ही रहे हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे हम सोने में निकाल देते हैं, 6 घंटे कोई 8 घंटे निकाल देते हैं। उस टाइम को तो छोड़ ही दो। अब 16 घंटे बचे, 16 घंटे हम मंदिर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? मोह राग द्वेष, पाप ही पाप करते रहेंगे, पाप ही पाप करते रहेंगे। जबकि हमें मनुष्य भाव किस लिए मिला था? इसलिए मिला था मनुष्य भाव, भाव का अभाव करने के लिए मिला है। भाव का अभाव समझते हैं? ये 8 कर्मों का अभाव करने के लिए, जो शरीर दिख रहा है ना, इसका अभाव करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भाव भाव बांध रहे हैं। पूरे 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में निकाल रहे हैं, 16 घंटे घर में काम काज में निकाल रहे हैं। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला उसको समझ नहीं रहे हैं। खूब उपदेश मिल रहा है। अभी तक यहाँ सब लगभग कुछ लोग 60 वाले बैठे हैं, 40 वाले बैठे हैं। 40 साल से क्या मिल रहे हैं? 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं सबके, सब लोग 10 लक्षण पर्व को 10 दिन मना रहे हैं 40 दिनों से। लेकिन किसी ने जीवन भर के लिए 10 धर्मों का धारण किया है? नहीं किया। 40 सालों से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन कर रहे कुछ नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है? संसार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 10 दिन बस कर लिया काम और साल भर की छुट्टी पाई। कुछ होगा? नहीं होगा। मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, शरीर की निरोगता मिल गई, और फिर भी धर्म धारण नहीं किया तो निरर्थक है। सब कुछ प्राप्त होना क्या है? निरर्थक है। कहाँ बात चल रही थी? हाँ, 16 घंटे तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। सबको पता है कर रहे हैं या नहीं? आपको किसी को लगता हो हम 16 घंटे पाप नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो 16 घंटे में से मैं कहता हूँ 2 घंटे तो दे दो, 14 घंटे लगे रहो। 2 घंटे दे दो उस छेद को मूंदने के लिए, बंद करने के लिए। आश्रमों का आना हो रहा है, नहीं तो नाव डूबने वाली है। हम तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दई। बस ये गाने से हो जाएगा क्या? हमने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दई। भगवान आएंगे, अरे ये तो मेरा भक्त है, इसकी नाव कैसे डूबने दूंगा मैं? अरे जल्दी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो। भगवान आएंगे क्या पकड़ने? भगवान आएंगे क्या बचाने? हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। इस नाव में पानी भर रहा है, क्या हो रहा है? पानी भरते जा रहा है, नाव डूबने वाली है। कितने समय के लिए मिला है? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के पर्याय कितने समय के लिए मिली है? 2000 सागर के लिए। 2000 सागर बहुत बड़ा काल है, कब निकल जाएगा लेकिन पता नहीं पड़ेगा। फिर अनंत काल के लिए पहुंच जाएंगे वापस। अभी भी समय है, चेतो। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सभी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो गए या फिर सो गए? 7वां गुण स्थान 7वां गुण स्थान चलने लगा है। 7वां गुण स्थान तो नहीं चल रहा।
क्या कहा समझ में आया? हम दिन भर पाप कर रहे हैं, सबको पता है, हैं? तो हमें क्या करना, थोड़ा बहुत तो धर्म श्रवण में, धर्म में समय देना, धर्म में समय देना, अपने लिए समय देना। आपको पता है आप अपने आप को भूले हुए हैं, हम अपने आप को भूले हुए हैं, संसार में रच पच रहे हैं, संसार के लिए समय दे रहे हैं, खुद के लिए 10 मिनट नहीं देते। खुद के लिए देव दर्शन करना है किसी और के लिए सुखकारी है क्या? है जिन पूजन करना, जिन अभिषेक करना, भगवान का अभिषेक करना किसी और को सुख देगा? नहीं, हमें देगा हमें। लेकिन हम संसार को सुख देने वाले काम तो करते रहते हैं, लेकिन खुद को सुख देने वाला काम कभी किया क्या? सोचो सोचो, क्या हमने ऐसा कोई कार्य किया जो खुद को सुख दे? किया क्या? नहीं किया। नियम लो है कि हम ऐसा कार्य करेंगे जो खुद को सुख ही करे, है खुद को सुख उत्पन्न कराए, ऐसा नियम लेंगे। हमने बहुत बार मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है, अनंतों बार, लेकिन उस छेद को नहीं मूंद पाए। कौन से छेद को? नाव के छेद को, जिससे पानी भरता जा रहा है, नाव में भरता जा रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं? अपनी नाव में पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, आश्रव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आश्रव होता जा रहा है। बस पता नहीं है कि किसके 2000 सागर में से 1900 सागर बचे, किसके 100 साल बचे, किसका यही अंतिम है, कुछ नहीं पता। वो डूबने वाली है फिर नैया, यदि रोका नहीं तो डूबने वाली है नैया, है? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दई। फिर गाने से कुछ होने वाला नहीं है कि मैंने तो भगवान पारसनाथ तुम्हारे ही भरोसे डाल दी थी नैया। भगवान कुछ करने वाले फिर नहीं हैं, हमें ही करना पड़ेगा, हमें वो छेद ढांकना पड़ेगा। चलिए, संबर भावना समझ में आई? सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कुछ उपाय बनेगा, जब कर्म चोरों का आना रुक जाएगा। संसार में कर्म चोर भरे हुए हैं, वे हमारे उपयोग को हर रहे हैं। 24 घंटों में से 24 घंटे ही वो हमारे उपयोग को हर रहे हैं, हमारे उपयोग को हर रहे हैं, हमारे उपयोग को हमें अपने की पहचान नहीं करने दे रहे हैं। हमें किसकी पहचान नहीं करने दे रहा है? खुद की पहचान नहीं करने दे रहा है। सबसे बड़ा चोर तो आज ये आ गया, सबसे बड़ा चोर तो यही है? अभी देखो पीछे बैठे वालों के हाथ में ही होगा, है सबसे बड़ा चोर है। वो तो सही था, भगवान महावीर स्वामी के काल में ये नहीं था, है? नहीं तो क्या होता, भगवान महावीर स्वामी की चल रही होती दिव्य देशना, समोसरण में चल रही होती दिव्य देशना, और लगे होते चैट करने, लगे होते एक जगह से मैसेज फॉरवर्ड करने, हैं? कुछ हो पाता फिर किसी का? नहीं हो पाता, है? वो तो सही था, उनके समय में ये नहीं था। सबसे बड़ा चोर यही है, यही हमारे आश्रमों को रुकने नहीं दे रहा, संबर होने नहीं दे रहा। चलिए अगली भावना है, आदत हो गई, आदत छुड़ानी है। वही तो कहा है, सबसे बड़ा चोर ये है, सबसे बड़ा ये चोर है। देखो इस मोबाइल ने हमसे क्या क्या छीन लिया, मम्मी पापा छीन लिए, हैं? बेटा बेटी छीन लिए, सब छीन लिया हमसे, फिर भी इसे हम गले से लगा के बैठे हैं, दिल से लगा के बैठे हैं। सब कुछ छीन लिया इसने, फिर भी इसे लगा के बैठे। यही है मोह, यही है मत परिणाम, इसी में मोह लगा हुआ है। परिग्रह छोड़ने वाले फिर नहीं है, आकिंचन धर्म होने वाला नहीं है। चलिए अगली भावना, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सो दे ब्रह्म छोर।
या विधि विन निकसे नहीं बैठे पूरब जोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरासार। कल व्याख्यान होगा क्या? कल प्रवचन होगा? हाँ होगा। आप लोग आएंगे या नहीं? हैं? आने वाले हो या नहीं कल? हाँ हाँ, तो कल आएंगे ना सब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी ये निर्जरा भावना देखें या फिर कल के लिए ही डालें? कल